आगे बढ़ रही हूँ। फ़लस्तीन के हवाले से बात करूँगी, जहाँ फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम राना एहसान अफजल साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। आपका भी, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत की जो गुत्थी है वो सुलझने लगी है। कत्ल की मनसूबाबंदी ईरान के बाहर से हुई, लेकिन इसको अंजाम ईरान के अंदर से ही दिया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें इंकशाफ किया गया है कि शहीद इस्माइल हानिया को मुख्तसर फासले से मार करने वाले मीज़ाइल से निशाना बनाया गया है, जिस पर 7 किलोग्राम बारूदी मवाद नस्ब था और ये मीज़ाइल मेहमान की रिहाइश गाह के इंतहाई करीब से दागा गया था। इसी बयान में नाज़रीन मज़ीद कहा गया है कि हमास सरबराह पर हमले की मनसूबाबंदी इजराइल ने की और अमरीका ने इसमें इजराइल की मदद की है। ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से अमरीका और बरतानिया की मीडिया की तरफ से जो खबरें आई सामने उसकी भी तरदीद की गई है, जिनमें दावे ये किए गए थे कि इस्माइल हनिया के कमरे में पहले से बम नस्ब किया गया था और इसके लिए मोसाद ने ईरानी एजेंट्स का इस्तेमाल किया था। अमरीकी मीडिया में ये दावा भी किया गया है कि ईरानी हुक्काम ने हमले के बाद से अब तक 2 दर्जन से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है, जिसमें इंटेलिजेंस अफसरान और फ़ौजी हुक्काम भी शामिल हैं। ईरान की जानिब से बदला लेने के ऐलान के बाद अमरीका भी इजराइल की मदद को आ गया है। अमरीका ने अपना बहरी बेड़ा ईरानी साहिल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इजराइल की मदद के लिए ज़मीनी मीज़ाइल सिस्टम बढ़ाने की भी हिदायत कर दी है। ख़त्ते में बढ़ती कशीदगी के बाइस कई ममालिक ने इजराइल के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका, भारत, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड समेत कई ममालिक की कंपनीज़ ने परवाज़ें 8 अगस्त तक मुअत्तल कर दी हैं। अमरीकी मीडिया की खबरों में दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से 12 अगस्त को यहूदियों के मजहबी दिन पर इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह और यमन के हूसी बागियों ने भी इजराइल को निशाना बनाने का ऐलान किया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए डॉक्टर खालिद कदूमी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोक्स हमास के मेरे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ सानेहा था बहुत बड़ा, उसके लिए ताज़ियत कबूल कीजिए। डिटेल्स क्या आ रही हैं आपके पास ईरान की तरफ से क्या बताया गया है, आपको ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ज़ाती तौर पे साइट पे मौजूद था, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जब मैं 4th फ्लोर में पहुंच गया था कि हादसा के बाद उस कमरा का जो 2 दीवारें हैं कि बाहर की तरफ है वो टूटे हुए थे और सीलिंग जो है ना वो भी टूट गया है, जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ बाहर से अंदर आ गया है, यानी प्रोजेक्टाइल हो या रॉकेट हो। और ये सबसे अहम बात है कि मेरे लिए कि जो वेस्टर्न नैरेटिव है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या टेलीग्राफ हो, कि वो गलत है और वो बेसलेस है। और उसी तरीके से कि आज इरानियन रिपोर्ट्स के मुताबिक IRCJ की शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल जो इसका 7 kg का वॉर हेड, इसके थ्रू से शहीद इस्माइल हनिया को असैसिनेट किया है। बाकी क्या ना कोई और डिटेल्स अभी तक मौजूद नहीं। सर मुझे ये बताइएगा, ऐसी इत्तलात भी आई कि ईरान ने फिर आज 2 दर्जन से ज़ायद अफराद को हिरासत में भी लिया है, जिसमें इंटेलिजेंस और फौजी अफसरान भी शामिल हैं। तो वही सेम सोर्स जो इन्होंने के बॉम्ब को लगाने का जरा इन्होंने ये बात की है, तो वही के सोर्स इन्होंने कहा था कि जी ईरान ने कुछ अफसरान को गिरफ्तार कर दिया। और ये कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स ना ही हमारे जो दोस्त जो सिपाह में और ये गवर्नमेंट में ये बात को हमें बताया। ये बिल्कुल बेसलेस है और ऑथेंटिक नहीं है। सर ऑलरेडी फ़लस्तीन पिछले 8-9 महीनों से जिस तकलीफ़ से गुजर रहा है, तमाम मुस्लिम उम्मा इसको महसूस कर रही है और उसके ऊपर ये एक सानेहा हो जाना कि हमास के सरबराह की इस तरह की असैसिनेशन। अब नेक्स्ट क्या होगा? हमास का सरबराह किस तरह से मुंतखब किया जाएगा और ये कब तक अमल में लाया जाएगा? हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है हमारे पास है, और उसमें अभी फिलहाल शूरा का जो सदर है कि वो लीड करेगा। इसके बाद कुछ दिनों में कि मीटिंग को बुला लेगा और वहाँ से कि डिसाइड किया जाएगा। आया है कि जो टेन्योर रह गया है उसके लिए एक शख्सियत और एक
लीडर को तयीन किया जाएगा, क्योंकि हम जंग के हालात में इस वक्त या नहीं, हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी है वही हम काम करेंगे, हमारा के जो उसमें कोई परेशानी नहीं है। सर ये जो हमला हुआ या अटैक हुआ, इसके बाद फिर आपकी तरफ से भी यानी हमास की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, हिजबुल्लाह की तरफ से भी बदला लेने का ऐलान किया गया, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मुश्तरका कोई हिकमत अमली बनाई जाए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलके करेंगे, लेकिन हर बंदा इसको करना चाहिए। और ये सिर्फ ईरान, हमास और हिजबुल्लाह का जिम्मेदारी नहीं है। शेख इस्माइल हनिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर रहा फ़लस्तीन का, और ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशन हुआ था जिसमें इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन। मैं समझता कि अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल का जिम्मेदारी ही बदला लेना। अगर इसराइल के अलावा कोई और मुजरिम था तो 24 घंटे के अंदर अंदर है कि यूनाइटेड नेशन वालों ने सिक्योरिटी काउंसिल और आर्टिकल 7 के तहत से कि उन्होंने एक पूरा आर्मी को फॉर्म करके के और उस मुजरिम पे हमला करने थे। मगर चूंकि इसराइल है और इसका अमेरिका इसको हामी है और वीटो भी तैयार है, तो हम ये नतीजा पहुंच गए कि इसलिए कि हम वी विल डिफेंड आवरसेल्फ। हम तो जंग की हालत में है इसराइल के साथ। ये शहादतें, ये कुर्बानियाँ कि हम एक्सपेक्ट करें, लेकिन उसके नतीजे ये होगा कि जी उन शुहदा के जो इनका हेरिटेज है और स्कूल ऑफ थॉट्स को हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। खालिद साहब, हज़ारों मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े अपनी जानों से जा चुके हैं। पिछले 8-9 महीने से आप इस हालत जंग में हैं। हम देखते हैं कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक सरबराह से लेकर आम शहरी तक कोई भी गज़ा में, फ़लस्तीन में महफूज नहीं है। इस सारे सिनेरियो में मुस्लिम उम्मा का रवैया कैसा देखते हैं आप? देखिए, सच्ची बात है, हम यही समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को अपने फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए। मैं ये डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। आखिर में कि गज़ा के अवाम हैं, इनके बच्चे, इनके ख़वातीन, इनके बुज़ुर्ग हैं, किस चीज़ की दिफा में लगे हुए हैं? वही कि पूरे आलम इस्लाम के अमन की दिफा में है। अगर हमास ना हो, गज़ा ना हो, तो ये इसराइल पूरे इस्लामी पायतख्त और कैपिटल्स के अंदर हावी हो जाना था। ये अहले गज़ा है और अहले फ़लस्तीन को किस चीज़ की दिफा में लगे हुए हैं? क़िबला अव्वल मुसलमान की दिफा में लगे हुए। जैसा कि हम कहते हैं कि OIC हो या इस्लामी दुनिया की क़ियादत है, उसको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। उन्होंने अल्लाह को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे कि 40,000 शहीद में से 70% ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए हैं। हमने अल्लाह को क्या जवाब देना है? ये सवाल है हमें चाहिए। मैं कोई इंस्ट्रक्ट करूंगा नहीं है कि जी भाई ये करो, आर्मी चलाओ या डिप्लोमेटिक प्रेशर दबाओ। मुख्तसर है, जो भी कुछ करना है कि इस जेनोसाइड को ख़त्म करना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आपने कि रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे कि क़िबला अव्वल की हिफाजत का नारा तो मुसलमान लगाते हैं, लेकिन असल कुर्बानी जो दे रहे हैं, जानें जो दे रहे हैं, वो अहले फ़लस्तीन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया।